टीवी नहीं है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। ये 4 चैप्टर वही हैं गॉड लेवल स्ट्रेटजी में दिखाए थे। किस किस में मदद मिलेगी? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ब्रह्मास्त्र सीरीज़ के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। सर आज के एपिसोड में क्या करेंगे? बेटा आज के एपिसोड में टीवी नहीं है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, और मॉड्यूलस नहीं है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है। ये 4 चैप्टर वही हैं गॉड लेवल स्ट्रेटजी में दिखाए थे। चेन रिएक्शन चलेगी इनकी वजह से। किस किस में मदद मिलेगी? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर एरिया अंडर कर्व। डिफरेंशियल ऑलरेडी ओम सर ने करा दिया, मदद मिल गई। ठीक है, तो अब सीधे सेशन पे आते हैं। कोई इधर उधर की डिस्टर्बेंसेस नहीं, बिकॉज योर टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल। ओके, चलो हॉट टॉपिक्स। ओहो, ये आप देख लो, बिकॉज आपको मेरा तरीका तो पता है। अपन यहाँ तो कुछ एक्सप्लेन करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन में आज आपको लिमिट्स भी मिलेगी, कंटिन्यूटी भी मिलेगी, डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी मिलेगा। और कोई कह रहा था ना फंक्शंस के बिना कैलकुलस नहीं हो सकती, आज उसे उसका जवाब मिल जाएगा कि फंक्शंस के बिना कैलकुलस कैसे होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। सर ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, देखते हैं कितना टेढ़ा है। सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी जैसा लग रहा है, प्लस 2 की पावर इन्फिनिटी। सर ये तो पता नहीं ऐसा सा कुछ लग रहा है। सर मैंने एक गंदी फॉर्मेट सीखी थी, एक ये सीखी थी, एक और सीखी होगी, है ना, ये भी सीखी होगी। ये कहाँ सिखाई गई होगी? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। अभी अपन पहुँचे क्या? नहीं। यूज़ योर ब्रेन, डोंट गो फॉर रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ। n की पावर 1/sin² t को कॉमन निकाल लो। सर पहला क्वेश्चन आज पूरा करोगे कि नहीं? आज कर देता हूँ, ठीक है। 1/n की पावर 1/sin² t। देखो फिर आ गया दुष्ट, पढ़ लिया है वैसे मैंने इसे, चिंता मत करो आप। अब इसे फोड़ देंगे अपन, ठीक है। sin² t प्लस 2/n। सर देखो देखो देखो, नाम गलती से ले लिया ना बस सर्कल का, पीछे ही पड़ जाता है। देखिए सर क्यों इतना लिख रहे हो आप? सीधे सीधे ये लिखो ना लास्ट में n/n। अच्छा चलो n/n लिख देता हूँ। सर ये कुछ समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं क्या होने वाला है। बाहर क्या निकाला था बेटा? ये निकाला था। अच्छा, और यहाँ क्या लिखा है? तो भाई तूने नहीं टोका आज, तू फिर सो रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जग गए? चलो ब्यूटीफुल। एटीपियंस ने ब्यूटीफुली इसको काट दिया, ठीक है, कट गया। सर लेकिन ये n तो बच गया, बचने देना। अब 1/n में कौन बड़ा है? n। 2/n में कौन बड़ा है? n। बेटा ये सारे क्या हो गए? फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी। सर हाफ की पावर इन्फिनिटी क्या होता है? 0। सर आंसर आ गया, ये हम समझ गए। सब 0 0 यहाँ से 1, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 है। समझ आ गई बात? आंसर कितना आया? n। तो फालतू की चीज़ों में पढ़ने से बढ़िया है सीधी सीधी अपनी अकल का प्रयोग करो। जो तुम्हें डायरेक्ट कर रहा है ऐसे कर लो वैसे कर लो, कुछ नहीं। दिमाग आपका, पेपर आपका, रिजल्ट आपका, सब कुछ आपका ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप दी मोस्ट अमेजिंग बच्चे हो। चलो सर ये AOTS क्या है? ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, दी ओनली टेस्ट सीरीज इन ऑल इंडिया विच विल गिव यू द फील ऑफ रियल JEE मेंस। क्योंकि इसके 60 to 80% क्वेश्चन एग्जाम में हिट होने ही होने हैं। तो वी डोंट टॉक इन एयर। आप हवा में बातें नहीं करते हम। आप पिछले साल के 10-15 साल के पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सब इधर से ही आ रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसमें आपको मिलता क्या है? चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। आज कौन सा टेस्ट देगा बेटा? जल्दी बोल। कोई लिख रहा है, अच्छा सर आज मैं LCD का टेस्ट दे दूँ? तो ये चारों का दे देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वीडियो सॉल्यूशंस वैसे तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे पढ़ाने के बाद, फिर भी इन केस आपको नीड हो आप देख लीजिएगा। Live mentorship sessions. If any student wants to interact with the faculties, the OG faculties of quota of ATP Star family, तो आप यहाँ पे कॉल करके मेंटरशिप सेशन बुक कर सकते हैं। ओके, चलो
नाउ सर ये फिर गंदा सा लग रहा है देखने में बहुत ज़्यादा, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि डर के आगे क्या है? विक्ट्री। ठीक है, और आप सब क्या हो? विनर्स। क्यों है सर हम विनर्स? बिकॉज आप एटीपियंस हो। ठीक है, चलो 1 + 2। अच्छा सर ये तो बड़ा ही गंदा पैटर्न है। ठीक सर 2 + 1 माइनस, ये कौन सी बात हुई? बेटा ध्यान से देख, ये माइनस, ये माइनस, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो तू सिंपल सी कहानी है, इसी को जोड़ दे और इसी को घटा दे। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, लिख के बताता हूँ ना। देख सर अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है मुझे कि मैं समझ गया। माइनस में क्या आएगा सर? देख कुछ लिख रहा हूँ, बताइए सही लिख रहा हूँ कि नहीं। सर ये कैसे लिख दिया आपने? बेटा 3 डबल हुआ, 2 बाहर आया, 6 भी डबल हुआ माइनस वाला, फिर 2 बाहर आया, 1 + 2 + 3। अगर तूने 3 कॉमन निकाल लिया होता तो क्या बनता? यही बनता। तो ढुल्लू तेरा 3 कहाँ है यहाँ से? फिर सो रहा है? कितनी बार जगाऊँ तुझे मैं? ठीक, अब चलो सर कोई बात नहीं, आपने जगा दिया तो अच्छी बात है। सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके? हाँ सर पढ़ चुके, बिल्कुल याद है। ये n टर्म्स है। चलो सम का फॉर्मूला लगाते हैं, n + 1/2 3n + 1। पूरा तो बेटा आज एक सवाल नहीं करूंगा, ये वाला कर दूं बस लास्ट, इसके बाद तो एक भी नहीं करूंगा पूरा। क्यों कर दूंगा? वो समझ में आ जाएगी बात। -6 आ गया /2। चल थोड़ी सी कटिंग कर ले, कटिंग हो गई। अब क्या करें सर? अब बाहर निकाल लो इसे, 3n, यहाँ से ये बचा, यहाँ से 3n × n + 1। ये तो सर आपने न्यूमरेटर पूरी तरह सॉर्ट कर दिया, एकदम आराम से क्रिस्प तरीके से छोटे छोटे में समझा दिया। अब आगे क्या करें सर? देखो आगे क्या करना है। आगे सर डिनोमिनेटर में तो बहुत ही गंदा सा दे रखा है। ये देखना कितनी गंदी गंदी रेडिकल साइन। एक तो रूट के अंदर पावर 4। अब देख इसको करते कैसे हैं, इसे थोड़ी देर के लिए ना ये मान ले √a - √b, रेशनलाइज करेगा तो √a + √b और √a + √b। अब जब तू रेशनलाइज कर रहा है, अब देखियो अगले पेज पे, ठीक है बहुत ध्यान से देखियो। जब तू बेटा रेशनलाइज कर रहा है, यहाँ तो तू √a - √b लिख ले, मैं तेरे से कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन नीचे तेरे को ना सीधे a - b लिखना है। सर क्या लिखना है? a - b। कैसे? अब समझाता हूँ। रेशनलाइज करा, ये अच्छा नीचे माइनस था सर, बहुत ही बढ़िया, ले और मजे ही आ गए, बिल्कुल टेंशन ही खत्म। ये देख इसमें से इसको घटाएगा तो हाईएस्ट पावर ले ले, क्योंकि लिमिट क्या है? n गोज टू इन्फिनिटी। तू शुरू में ही देख चुका था, क्योंकि अब तो बिल्कुल मेरे साथ सिंक में चल रहा है। ठीक है, n इन्फिनिटी को भाग रहा है, तो बेटा नीचे तू सीधे सीधे ये लिखना, काहे को टाइम बर्बाद करता है अपना, सीधा डायरेक्ट ये लिख। और ऊपर देख, ऊपर तुझे √a + √b लिखना है तो ऐड कर ले 3n²। सर ये 3n² कैसे बन गया? गलत बना दिया? जल्दी कर और जल्दी कर, बनेगा ही गलत। पहली वाली टर्म से क्या आएगा? √2n², क्योंकि उसमें क्या था 2n की पावर 4, और अगली वाली से क्या आएगा सर? n²। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आया? √2 + 1 × n²। ठीक है, जल्दीबाजी करनी है लेकिन इतनी भी नहीं कि आंसर गलत आ जाए। अब इधर थोड़ा बेटा एलसीएम ले ले। चल मैं ही कर देता हूँ तेरे लिए वाला पूरा, बहुत दिनों से बोल रहा है सर आप कोई क्वेश्चन पूरा नहीं करते हो, फिर मैं डर जाता हूँ। नीचे बेटा क्या बचा? n की पावर 4। यहाँ क्या बच गया? √2 + 1 × n²। चल थोड़े थोड़े n काट लेते हैं, कट कट कट। देख सही है, काट दे आने दे, हाइपरबोला एलिप्स टाइप की चीज़ों को आने दे। देख ये दिखा रहा हूँ, ये पता है ये गलती किसने कराई है? परम भगवान बजरंगबली जी ने। ऐसे ही एलिप्स आएंगे अब, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल कट गई है। कोई याद दिला रहा था मुझे टेंजेंट नॉर्मल उड़ गई है, ये हो गया वो हो गया, तो ये रहा उसका इलाज। एलिप्स का वीडियो जब आएगा तब देख लेना, ठीक है? पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला जब आएगा तब समझ जाओगे कि ये क्यों बन रहा है टेढ़ा एलिप्स, ऐसा वाला क्यों नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो जी यहाँ क्या बचा? n - 1/2। यहाँ बचा 3 और √2 + 1 और नीचे एक n बच गया। ठीक है, यहाँ से इवेंचुअली एक n बचा हुआ था। अब इन्फिनिटी के आगे चुईया पिद्दी की क्या तो वैल्यू है। गंदे शब्द नहीं बोलते अपन, ठीक है? अपन बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ले बेटा आंसर क्या आया? 3/2 × √2 + 1। चेक कर लेते हैं, आया 3। अब
कोई बहुत दिनों से रो रहा है सर आप आंसर्स मत लिखा करो, मत लिखा करो। चलो तुम्हारी बात मान ली, अगली वीडियो से सारे क्वेश्चन तुमसे सॉल्व करवाएंगा कमेंट्स में, ठीक है? क्यों? लेकिन ध्यान रखना, कमेंट्स में सॉल्व तभी करवाऊंगा जब साथ में ओनली पॉजिटिव वाइब्स लिखोगे, ठीक है? चलो अगले पे चलते हैं। सर सो फार सो गुड, चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ बहुत ही अमेजिंग सा सीखा। आप सीखोगे ना, ये आगे भाई साहब, ओहो ब्रैकेटेड एक्स। सर ये कैसे काम करता है? इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है, लेट से 1.1, 3 केस ले लेते हैं। वैल्यू पड़ी है मान ले 1.1, देखो सर्कल फिर आ गया, अब नहीं चाहिए इस बार, लेकिन इसके अंदर 3 वैल्यू पड़ी है 1.1, 1 और -1.1, ठीक है? जो भी वैल्यू पड़ी है उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर, कौन सा बेटा? जस्ट पहले वाला इंटीजर, ठीक है? तो इसका ब्रैकेटेड क्या हो जाएगा? 1। 1 का ब्रैकेटेड तो 1 ही होता है, ठीक है? सर इसका क्या होगा? -1? नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, फिर वही सावधानी हटने मत देना, दुर्घटना घट जाएगी नहीं तो। -2 VVI थिंग टू रिमेंबर, ठीक है? VVI का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? क्या होता है सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हुश, वेरी वेरी इंटेलिजेंट फॉर इंटेलिजेंट एंड अमेजिंग किड्स लाइक यू। VVI का मतलब है उस चीज़ पे ध्यान देना है जहां गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? अब क्या कर दो सर? कर तो दें। ये सर क्या दे रखा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसकी एक रूट दे दी। अच्छा देखो सर मैं कितना फास्ट हूँ, होशियार बन रहा है सर। मैंने फटाफट से लिख लिया, लिख ले, तेरी सुनेगा कौन? ये रबड़ बैंड नहीं है, रबड़ बैंड नहीं है जेईई मेंस। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ठीक है? एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सीखी होगी, लिमिट x गोज टू 0। अब मैं सर, आप वैसे तो बहुत कम लिखते हो, आज ये लिख क्यों रहे हो? ये इसलिए लिख रहा हूं बेटा कि एग्जाम में ना ये देख, इधर से 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, ये 0 होगा ना तभी लगती है लिमिट। पगले चमन जैसी कहीं भी मत लगा दी होगी, 2, 3, 4 पे भी लगा दी। ये सीखी होगी हाफ, हाँ सर सीखी है, रट रखी है मैंने तो, मैं तो हुई रट्टू तो था, ठीक है? इसे मान ले थोड़ी देर के लिए, क्या? कैपिटल एक्स। क्या मान लिया सर? कैपिटल एक्स। सर आप करने वाले क्या हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी देख क्या करने वाला हूं। इसे मान ले कुछ कैपिटल वाई, पूरी पावर 4 को ही मान ले थोड़ी देर के लिए, ठीक है? कैपिटल वाई। अब देख, अब आएंगे तुझे मजे। 1 माइनस कॉस कैपिटल एक्स अपॉन वाई। अब मैं क्या करूंगा? अरे सर अब मैं समझ गया आप कहाँ ले जा रहे हो। वही अपने शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड्स, टाइम बचाने वाले। कहाँ बचवाया था? वेक्टर 3D में भी। आई जे के से दूरी बना लेना, और जो आई जे के लिख रहे हैं ना उनसे भी दूरी बना लो, बिल्कुल, ठीक है? वो सब तुम्हारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। हाफ इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। सर ये भी हो गया। अब क्या करें? एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 4px वगैरह वगैरह, कोई टेंशन नहीं है, सब देख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, वैसे क्वेश्चन खत्म हो चुका है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, इतना नहीं याद रहता बेटा मेरे को, मैं रट वट के नहीं आता हूँ, प्लस 8q प्लस 16, इसका तो आ गया सर स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बेटा? y x माइनस 2p की पावर 4, ठीक है? अभी कोई टोक रहा है, आपको कैसे पता ये x 0 था? आपके क्वेश्चन में तो लिमिट 2p है। रुक जा, तू देखता जाना, टेंशन मत ले। लिमिट है, क्या होती है ये? लिमिट, ठीक है? अब डाल दे x को आज 2p प्लस h। सर ये आपने क्यों करा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखो 99% क्वेश्चन वैसे लिमिट के जो आते हैं, प्रैक्टिस कराए जाते हैं, सब में लिमिट या तो 0 होती है या इन्फिनिट होती है। इन्फिनिटी, इन्फिनिट कुछ भी बोल दो आप, ठीक है? बट जैसे ही आपको सवाल में लिमिट दिख रही है x गोज टू a, क्या दिख रही है बेटा? किसी क्वेश्चन में x गोज टू a, आप बड़ा सुंदर सर्कल, सही टाइम पे आया एकदम। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्वेश्चन में बिल्कुल अप्रोच समझ नहीं आ रही, स्टार्ट विद x इज इक्वल टू a प्लस h एंड बजरंगबली विल शो यू द वे, ठीक है? समझ में आ गई क्या बात? तो वो हमने यूज कर लिया। 2p प्लस h डाल दो सर, अब तो लग रहा है सुंदर तो हो जाएगा ये। नीचे तो सर h की पावर 4 बन गया, ऊपर सर पूरा ओपन करना है, मैं नहीं कर रहा, तुम करो, चलो करके बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। देखो मैंने तुम्हारे लिए हिंट पहले लिख दी थी, यहाँ पे इसकी मदद लगेगी, इसकी मदद लो और जल्दी से कमेंट्स में आंसर निकाल के बताओ क्या आता है। तब तक मैं थोड़ी बातें खुद से कर लेता हूँ। सो व्हाई एम आई टीचिंग यू?
हाँ ऑब्वियसली बिकॉज यू आर द फ्यूचर IITians, बिकॉज यू आर द ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग ATPians। अरे वाह, शायरी सिखा दी तुम लोगों ने तो मुझे। अब तो मैं राइम्स और शायरी लिखा करूँगा आपके लिए। अच्छा, वो ब्रह्मास्त्र की इंट्रो वीडियो में शायरी दी नहीं ना आपको निर्भय सर ने? आप भी तो यार मांगते ही नहीं हो कमेंट्स में। कितना बोला था विनीत सर ने, उनसे रिक्वेस्ट कर लो कमेंट्स में लिख दो। चलो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा आज उन्हें कि अगली वीडियो में आपके लिए एक शायरी ले आएँ। ठीक है, आ गया आंसर सर, देखते हैं क्या आ गया। कोई कह रहा है कमेंट में सर 2 3 4 जो भी है, आंसर तो सही आएगा ही आएगा, है ना। आंसर आ गया सर, मेरा आंसर तो हाफ आया था, है ना। अबे फिर तू जल्दी कर रहा है, फिर गड़बड़ कर रहा है। क्या मांगा था, ये देख, हाफ पे क्या होगा, हाफ से पहले वाला इंटीजर कौन सर? 0, है ना। 0 आ गया, काम खत्म हो गया। समझ में आई बात? बहुत सुंदर, आगे बढ़ें। अरे सर बिल्कुल दौड़िए। अब थोड़ी सी कंटिन्यूटी पे भी बात कर लेते हैं। देखो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या हो रहा है, पहले आप समझने की कोशिश करो। ये बहुत चालाक है, ये नए क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, ये पुराने जेई मेंस और जेई एडवांस के ही रिपीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। आप चेक कर लीजिएगा जाके, कहाँ? AOTS में। ठीक है, आपको लगेगा AOTS में है, ठीक है, AOTS में से ही इधर उधर कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा, आपको वेरीफाई करना है या नहीं करना है। बिकॉज आई एम नॉट गिविंग जस्टिफिकेशन, आई एम शोइंग यू द राइट डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सीधे सीधे चलना है बिना भटके। जो भटका रहा है सीधा उससे दूरी, नेगेटिविटी क्योंकि दूर, फाड़ के फेंक देनी है। चलिए, इफ x नहीं इक्वल टू 0 पे ये, x इक्वल टू 0 पे ये, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, कौन सी बात गलत होगी? सर आपकी तो सारी बातें सही होंगी। देखो क्यों? क्योंकि आप अमेजिंग बच्चे मुझे और अमेजिंग बनाते जा रहे हो। ठीक है, तो आज याद दिलाना, आज मुन्नी की कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुन्नी का देखो असली नाम बताऊंगा नहीं तो मुन्नी बदनाम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब f की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करी जाती, पढ़ा दूं? चलो, कोई फंक्शन है fx, उसकी कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी है? x इक्वल टू a पे, तो बेटा x गोज टू a प्लस की लिमिट निकाल दे, और x गोज टू a माइनस की लिमिट निकाल दे। इसे क्या कहते हैं? राइट हैंड लिमिट। इसे क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। सर ये दोनों बराबर आ गए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा क्या? नहीं, सिर्फ इतने से नहीं, इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों चीज़ें बराबर हैं तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली लिमिट चेक कर लो, राइट हैंड लिमिट स्क्वायर साइन 1/h इज इक्वल टू h स्क्वायर। ओ सॉरी, थोड़ी सी साफ सफाई कर लूँ। साइन 1/h, ठीक है सर, h इंटू साइन 1/h का तो 1 लिख लो। नहीं भाई रुक जा, वही तो समझा रहा था। इसीलिए आधे अधूरे काम मत किया कर। अगर तेरे पास क्वेश्चन में ये आया हो, देख एक और चीज़ सिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर ये आया है लिमिट h गोज टू इन्फिनिटी h साइन 1/h, तो तू इसे ऐसे कर लियो, लिमिट h गोज टू 0 साइन 1/h अपॉन 1/h, सॉरी इन्फिनिटी, बिकॉज 1/h तो 0 को जा रहा है जब h इन्फिनिटी को जा रहा है तो। ठीक है, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। सर मुझे समझ थोड़ा सा कम आया, अच्छे से समझाऊं? ले देख, वो कह रहा है तेरे से बेटा बड़ा बड़ा सुंदर सर्कल h गोज टू इन्फिनिटी। चलो अब तुम कह रहे हो तो साफ सुथरा लिख देता हूं इसे मिटा के। वैसे कोई फर्क नहीं है सबसे साफ सुथरे से, मन साफ होना चाहिए तो चीजें अपने आप साफ रखती हैं सब। लिमिट h गोज टू इन्फिनिटी है मान ले। अभी थोड़ी देर पहले तेरे से क्या कहा था, अगर लिमिट x गोज टू 0 नहीं हो तो क्या करते हैं? a प्लस एच। इन्फिनिटी में क्या करेंगे? अल्टा पल्टा, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली 0। ले भाई h गोज टू 1/z, लिमिट z की क्या हो गई? अरे सर मैं समझ गया, ये मैंने सर भयंकर तरीके से समझ भी रखा है और रट भी रखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए एक और चीज़ बता दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली। ले देख, 2 सवाल आते हैं, या तो ये या फिर ये 2 सवाल आते हैं एग्जाम में। अगर आते हैं, नहीं आते हैं, अगर
तो इनका आंसर क्या होता है? सर मेरे तो दोनों का बना रहा है। नो, देखो साइन जेड बाई जेड की जो लिमिट होती है वो होती है 1 की लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड कौन सी होती है सर? ये वाली 0.99999 टाइप्स वाली, ठीक है। और दूसरा सीखा है 10x बाई एक्स, वो राइट साइड से होती है 0.0001 ऐसी वाली, ठीक है। तो अगर लिमिट निकलवा के ब्रैकेटेड लगवा रहा है तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर पहले ब्रैकेटेड लगवा रहा है फिर लिमिट लगवा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बात? सर बहुत सुंदर समझ में आ गया। तो बेटा आंसर निकाल देना। अब कंटिन्यूटी तुझे चेक करनी सिखा दी, चेक कर ली तूने। डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला बोल सिखा दूँ वो भी? चल भाई तू डिफरेंशिएबिलिटी भी सीख ले आज। राइट हैंड डेरिवेटिव जल्दी बता क्या होता है? सर लिमिट h गोज टू 0। सर ये मैं कमेंट में लिख नहीं पाऊंगा ना, इसलिए आप बोल लिख दीजिए, मैं बोल देता हूँ। ये हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? सर मुझे याद है बट फिर भी आप एक बार प्लीज लिख दो। लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस h अपॉन h, ठीक है। ये किसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है? fx की डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो लगा दे भाई, किस इंतजार में रहता है पता नहीं। एच स्क्वायर साइन 1/h माइनस 0, ठीक है। सर ये 0 क्या है? ऐसे ही जगा दूँ तुझे, नींद में होगा तू। h से h गया, देख ये बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है ये सर्कल, तो पागल बना देगा किसी दिन मुझे। कोई बात नहीं सर, बना लेने दो, अब हम समझ गए हैं ये आपको पागल नहीं बना पाएगा, ठीक है भाई। अब सर फिर बेवकूफ़ वाला जवाब मत दियो, h sin 1/h1 नहीं, ये देख लिमिट 0 इंटू साइन 1/h। सर ये तो लिमिट में बता ही नहीं पाऊंगा, ये तो ऑसिलेटरी लिमिट है। हाँ है ना, कौन मना कर रहा है? तो है ऑसिलेटरी लिमिट, लेकिन साइन थीटा की रेंज क्या होती है? सर वो भी याद दिला दिया क्या? -1 से 1। समझ में आ गई बात? तो 0 इंटू अ फाइनाइट नंबर विच इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड 1 क्या आएगा बेटा? 0। समझ में आ गई क्या बात? सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ गई। fx की कंटिन्यूटी चेक करा दी, fx की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करा दी। अब आगे क्या बोल रहा है? f डैश x के बारे में बात कर रहा है, इधर भी इधर भी। तो f डैश x की बात कैसे होगी? ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना, यहाँ बहुत लोग ना ठीक नहीं बता पाते हैं चीज़। देखो एक सवाल था fx डिफरेंशिएबल है कि नहीं, ठीक है। fx के डिफरेंशिएबल होने के लिए किसी पॉइंट पे f डैश x की वैल्यू तो आ रही है, लेकिन जब f डैश x की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको f डैश x का फंक्शन निकालना पड़ेगा। अब x स्क्वायर साइन 1/x में f डैश x का फंक्शन कैसे आएगा? प्रोडक्ट रूल। सर वो तो आता ही नहीं, क्यों? एमओडी नहीं सीखेगा आज? अभी ले, वो तो पागल बना देगा यार मुझे किसी दिन। p dq बाई dx प्लस q dp बाई dx, dp है ना, डिस्प्ले पिक नहीं है, डेरिवेटिव की बात हो रही है, समझ गया। अब p और q क्या है? x के फंक्शन। सर लगे हाथ थोड़ा सा, सर प्लीज समझ गए ना? अरे मैं समझ गया, क्वेश्चन रूल भी सिखा दो। ले भाई तू खुश रहे यार, तुझे जो जो पूछना है तू सब पूछ ले। देख फिर आ गया, ऐसे पता नहीं इसको या तो बुरा लग रहा है कि मुझे आप छोड़ क्यों रहे हो। जैसे उन बेचारे बच्चों को बुरा लगता है ना जो थोड़े से वीक होते हैं, जिन पे ध्यान नहीं देते लोग, है ना, कि ये तो वीक है इनको क्या सिखाना है। अरे वीक से भी सब काम हो जाता है, हम भी ऐसे ही थे। आप जैसे बिल्कुल वीक बच्चे, अच्छे टीचर मिले, अच्छे मेंटर मिले, जिन्होंने मेहनत करके आज हमें बनाया कि आज हम उन वीक स्टूडेंट्स और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स दोनों को पढ़ाने लायक बने हुए हैं, ठीक है। चलो जी, ये क्या होता है? q इंटू डी पी बाई डी एक्स माइनस पी इंटू डी क्यू बाई डी एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, बस और नहीं। बाकी का एमओडी में सीख लेंगे, चेन रूल वेन रूल, जो दुनिया भर की नौटंकियां है ना, वो तो वहाँ सीखेंगे, या नहीं अभी नहीं, ठीक है। सर अब तो मैं समझ गया मुझे करना क्या है। तो बेटा जल्दी से आंसर निकाल, कमेंट्स में लिख, तब तक मैं तुम्हें मुन्नी की कहानी सुनाता हूँ। अब मुन्नी का क्या हुआ? मुन्नी का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसकी बहुत बेइज्जती होने वाली है, तो फिर बोलेगी सर आपने मुन्नी को बदनाम कर दिया सब जगह, ठीक है। इवेंचुअली तो मुन्नी गई थी IIT दिल्ली, जहाँ मुझे भी जाना था, लेकिन मैं IIT रुड़की पहुँच गया। तो नो रिग्रेट्स, एवरी IIT इज द सेम बिकॉज इट इज़ द ड्रीम प्लेस वेयर एवरीबडी वांट्स टू बी, जो जेई की तैयारी कर रहा है। अब मुन्नी IIT दिल्ली पहुँच गई। किसी दिन क्या हुआ, मुन्नी ने मुझसे कुछ पूछा, सर मैं ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या? तो मैंने मुन्नी से पूछा तुझे सलाह किसने दी? तो कह रही ये साथ के कुछ थे बच्चे है ना, साथ के छोटे छोटे बच्चे थे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के, वो कह रहे हैं ये कर लो वो कर लो, ट्रेडिंग कर लो, ये सब कर लो, फालतू की नौटंकी कि पता नहीं शायद पैसे कमा लेंगे।
ठीक है। तो मुन्नी ने मुझसे मैं क्यों पूछा, क्योंकि मुन्नी कंसिडर्ड मी वाइज, एंड वाइज पीपल क्या करते हैं, वाइज डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो नॉनसेंस में नहीं घुसना है, सिर्फ वाइज डिसीजन लेने हैं मुन्नी की तरह। मुन्नी ने वो कुछ नहीं करा और 4 साल अपनी पढ़ाई ढंग से करी, ठीक है, कॉलेज में अच्छी रैंक ली और आज की डेट में बढ़िया जॉब कर रही है मुन्नी, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गया, वो तो होगा ही इतनी देर में। चलो मुन्नी अगली कहानी आगे बताएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसमें फिर भी मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। अगर कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अब मैं थक गया हूँ, अब मैं एक भी सवाल नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे सर, अभी आपने सिखाया ही क्या है। अच्छा देखते हैं, चलो ये देखो, 0 पे cos x क्या होता है सर 1। तो ये कौन सी फॉर्मेट हुई, ये कोई फॉर्मेट थोड़ी हुई। अरे तो ठुल्लू चेक तो यहाँ करेगा ना π/2 पे, ब्रेक कहाँ हो रहा है π/2 पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी आपको 3 तरह की लिमिट सीखने मिल जाएंगी। देखना कैसे, क्वेश्चन किसका है, कंटिन्यूटी का, लेकिन सीखोगे क्या लिमिट। ये भाई जब x π/2 जा रहा है तो cos x 0 को जाएगा। हाँ सर इतना तो मुझे आता है। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी कैसे सॉल्व होती है, कौन बताएगा। मुन्नी को सब बिल्कुल याद था, परफेक्ट, क्योंकि मुन्नी बिल्कुल मुझे फॉलो करती थी विद 100% डायरेक्शन। सिर्फ रटती नहीं थी मुन्नी रटती भी थी और अप्लाई भी वैसे ही करती थी जैसे मैं कहता था, ठीक है, बिल्कुल सीधी चलती थी ऐसे एकदम स्ट्रेट। तो ये इसका आंसर क्या आता है सर, अगर हमारे को कोई ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसकी लिमिट मांगी है जो इस फॉर्मेट का है, fx की पावर gx विद लिमिट x गोज टू a, जहाँ पे ये भाई साहब 1 और ये दोस्त इन्फिनिटी को अगर जा रहे हैं, तो इसका आंसर ये आ जाता है सर ये तो मैंने सीख रखा है, लिमिट यहाँ कंटिन्यू हो जाती है। कर ले भाई कंटिन्यू, कौन रोक रहा है तुझे, रोक कौन सकता है, तू रुकेगा नहीं, समझ गया, बिल्कुल रुकना मत, चलते चले जा, भागते चले जा। किसके संग, हमारे संग ब्रह्मास्त्र सीरीज में भगते चल, क्योंकि आगे और भी तो माल मसाला आने वाला, गर्मा गर्म नंबर दिलाने वाला, ठीक है भाई। तो सर इसमें अप्लाई कर दो। सर अप्लाई क्या करना है, ले ई की पावर लैम्डा लिख दो, समझा। ये समझ में आया क्यों समझाया, क्योंकि तेरे मुंह से ई की पावर लैम्डा सुनना था, ठीक है, सुना दिया। सर ये तो मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, अच्छा बता दे बेटा। सर इसको तो मैं फटाफट से ना ऐसा लिख दूंगा, बिल्कुल छोटा बच्चा जाग गया तेरे अंदर का। सर ये देखो, ये तो अभी आपने मुझे वो सिखाया, मैं 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा और 6x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा। देख लेते हैं, तुम कहते हो e की पावर 2/3 है ना, 4/6, देखते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे x गोज टू π/2 है, π/2 पे 4x भी 0 हो रहा है, क्योंकि tan 4x में 4x 0 हो रहा है, tan 4x पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर आ गया या नहीं आया ये भी पता पड़ जाएगा। tan θ/θ1 कब होता है, जब थीटा 0 को जा रहा है। यहाँ थीटा कहाँ जा रहा है बेटा, 4 × π/2 कितना होता है बोलियो, 0 होता है। कहाँ सीख के आया है 2π होता है। आंसर देखते हैं उसका कैसे निकलेगा, रुक जा। e की पावर tan 4x अपॉन tan 6x। सर अभी तो आपने सिखाया था, डाल दो, ये वैल्यू डाल दे। e की पावर में tan 2π + 4h ओवर tan 3π + 6h। कोई दिक्कत, सर दिक्कत क्यों होगी, जब आप पढ़ा रहे हो तो हो ही नहीं सकती। इज इक्वल टू ई की पावर tan 4h। अब देख लिमिट चेंज हो चुकी है, h गोज टू 0 चल चुकी है, tan 6h e की पावर 2/3 आ गया। सर मेरा भी तो आ गया था, आपने मुझे तो मना कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये बात हुई अगर आप क्या ये आंसर π/2 के मल्टीपल्स में हो रहा होता, यहाँ पाई के मल्टीपल्स में है ना, तो बात समझ में आती, ठीक है। वो बात कहाँ समझ में आएगी, AOTS में जा, आज ही प्रैक्टिस कर, समझ में आ जाएगी क्या समझा रहा था मैं। अब बेटा आंसर तो निकालना जल्दी से, इतनी मदद मैंने कर दी तेरी। यहाँ e की पावर 2/3 आ गया, यहाँ म्यू आ गया, यहाँ e की पावर लैम्डा आ गया। अब और क्या जान लेगा, थोड़ा सा तो कर दे मेरे अमेजिंग बच्चे, मेरे फ्यूचर IITian हैं। चलो नेशन वाइड ATPS फटाफट तुरंत, सबसे पहले आंसर निकालेंगे हम ही। तब तक मैं क्या करूं, मुन्नी यार, हाँ मुन्नी ने ना एक और बढ़िया चीज़ गई, बताता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ। मुन्नी बोलती है सर मेरी तो बढ़िया जॉब लग गई, मैंने वो ले लिया वो आजकल टाइटेनियम iPhone
प्रो मैक्स 14-15 पता नहीं क्या क्या। मैं तो तुम हो जेन ज़ी वाले, मैं तो बहुत पीछे वाला हूँ। तो उसने ले लिया iPhone 14 प्रो मैक्स, हर साल बदलती रहती है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में। तो मैं सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ बेटा, आईफोन हो हाथ में, चाहे डब्बू फ़ोन कौन सा, नोकिया 1600, पढ़ते टाइम और पढ़ाते टाइम अगर हाथ में फ़ोन आया तो ध्यान रख लेना, वही 80 स्टार वाले घर आ जाएंगे। ठीक है, हाथ में फ़ोन आना नहीं चाहिए पढ़ते टाइम। गलती से भी मम्मी को बोल दी, मम्मी जब मैं पढ़ रहा हूँ फ़ोन छीन लेना तुरंत मेरा, स्टार्टिंग के टाइम ही। चलो आंसर भी आ गया। अरे इतने फास्ट है सर हम, आंसर तो आप चेक कर ही लोगे, आ ही गया होगा आपका 10, कोई डाउट थोड़ी है उसमें। चलो भाई आगे ले, अब मैं करूँ तू करेगा। देख थीटा 0 पे ये पाई है, क्या करूँ सर, 10 पाई माइनस थीटा लिख दो। अरे बेटा ऐसे भागते हैं ना, यही तो चाहिए था, लेकिन ज़्यादा नहीं। 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है सर, -10 थीटा। तो बाहर एक माइनस लगा दे, क्यों चिंता करता है तू। नीचे क्या है 2 पाई, नहीं भाई ध्यान से देख, नीचे 0 ही है, साइन थीटा 0 पे 0 ही जा रहा होता है, तो इसको तो सीधे ऐसे हटा दिया कर। क्यों सर, साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, इफ एफ एक्स इज गोइंग टू 0, सर ये तो 1 होता है ना। तो मान ले यहाँ पे कुछ ए वे कुछ लिखा हुआ था, इसे एफ एक्स से मल्टीप्लाई करियो, डिवाइड करियो, इसको उड़ा दियो। सर मैं समझ गया क्या करने की कह रहे हो, तो मैंने इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करा यहाँ पे, 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन तेरे लिए लिख दे रहा हूँ, एग्जाम में क्या करेगा, सीधा इसे खुश हटा दियो ऐसे साइड। ठीक है, क्यों लिख रहे हो सर फिर अब आप भी 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, माइनस बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया। देख ऐसे चलने चाहिए हाथ। सर ये सी और एस कहाँ से आ गए, कंप्यूटर साइंस तो मिलेगी अभी, ये सी और एस ढंग से खेलेगा तब। सी क्या है कॉस थीटा, एस क्या है साइन थीटा, काय को लिखूं मैं बार बार, पगला थोड़ा ही हूं। ये देख ऐसे भेजते हैं बीच बीच में, जब अपन पढ़ाई के टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जब मोबाइल हाथ में होता है, इसलिए मोबाइल साइड में रख के पढ़ियो। ठीक है, पाई से पाई गया। सर मेरे को तो मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं तो साइन थीटा को भी थीटा स्क्वायर लिख लूँगा। क्यों, क्योंकि सर मैं बिल्कुल आपकी पेस पे पहुँच गया हूँ। पहुँचेगा ही ना, कैसे नहीं पहुँचेगा। -12 इंटू 2 और एक 2 ये रहा था। ले बेटा 2-3 फंडे भी सीख लिए, एक सवाल भी हो गया। टाइम देख लियो, पॉज करके देख तो लेगा ही ना। इसीलिए तो ब्रह्मास्त्र सीरीज आई क्यों है, कंटेंट टू लेंथ रेशियो। हर सेशन में 40-50 मिनट में 2-2.5 घंटे का माल मिल रहा है तेरे को, जो कहीं नहीं मिलेगा। सर ये मैं बताऊं, बता कौन सी फॉर्मेट है, चल जल्दी बता। ये सर फॉर्मेट है 1 की पावर इन्फिनिटी। कैसे सर, 0 10 पाई/4 1, तो बेटा अब आगे भी मुझसे ही करवाएगा, मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो कर चुका। हाँ इसका फॉर्मूला चाहिए होगा 10a+b का, तो मैं बता दूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने को बोला था, क्यों मत याद कर, तेरे फरिश्ते भी कर लें ऐसे बिना फॉर्मूले के। तू क्या, मैं ही नहीं कर पाऊंगा अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो। सारे फॉर्मूले याद कर ले ट्रिग्नोमेट्री के, पास और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओह कोई आंसर दे रहा है E², बहुत जल्दी, वेरी नाइस। जिनकी स्पीड बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे नहीं, मैं तो कौन हूँ, विपुल कुमार बलोड़ा जैसी है जिनकी स्पीड बिल्कुल। देखो ये इसका एक ध्यान रखना, इसका एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आज ही। एक ये सेम ही कंसेप्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, 3-4 बार। इसका भी आंसर शायद E² कुछ भी आता हो आंसर। देखो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आंसर कितना क्रिस्पली याद है, क्या याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट और शॉर्ट में क्वेश्चन कैसे करने हैं वैसे। ठीक है, ये आप कर ही लोगे, ये मुझे पता आप कर लोगे। क्यों, क्योंकि आप IITian बनने वाले हो। चलो अब आ गए, सर ये कौन सी कंटिन्यूटी करवा रहे हो आप, क्यों करवा रहे हो इतना आसान सवाल, क्यों। तुझे हर वीडियो में तो बताता हूँ, एग्जाम में ऐसे आसान सवाल भी आते हैं। टेढ़े मेढ़े तो शुरू में करवा तो दिए 5 के 5, अब कम से कम वो क्वेश्चन तो ले लूँ थोड़े बहुत जो एग्जाम में भी आ जाते हैं आसान से, जिन्हें हम देखते ही नहीं है। सर 4-4 5-5 लाइन मैं नहीं पढ़ रहा, बहुत लंबा। अरे तू एक बार देख तो ले, रोने से क्या होगा। ये ले भाई 3 पे लगा कंटिन्यूटी, 3 पे लगेगी है सर, फिर जानबूझ के गलती करते हो, फिर बोलोगे ढुल्लू सो रहा है। 5 = a+b, पहला रिलेशन। 3 भी लगा दे, पता नहीं क्या मुझसे क्यों करवाता है सब कुछ यार तू। a+3b = b+15, नीचे 30 है, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसे नहीं है बे, है दुष्ट, ये b है नहीं यहाँ पे।
लगाओ भाई 5, 5 + 5 है बी आएगा। इसीलिए तो चेकिंग करनी पड़ती है तेरी बार बार, सो रहा है कि जग रहा है। b + 25 = 30, ले b तो आ गया, ठीक है। वो कह रहा है देन f इज कंटिन्यूअस। देखो सीधी सीधी कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, इसका मतलब उसने कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पूछा है। क्वेश्चन को पढ़ा करो, समझा करो क्या करवाना चाह रहा है, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया आपको, सीधा बोल रहा है कंटिन्यूअस है, इसका मतलब हर जगह कंटिन्यूअस होना चाहिए। सर आपने ये 135 पे क्यों देखा? अरे ठुल्लू ये तो सीधी लाइन है ना, ऐसी, ये क्या है स्ट्रेट लाइन, ये तो सब कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्यों सर? पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। हाँ फंक्शन वाले ठुल्लू, बिना फंक्शन के कैलकुलस कैसी होती है देख लियो ध्यान से वीडियो को, ऐसी ही होती है, ठीक है। b = 5, सर मजा आ गया, यहाँ पटक देना ऊपर तो a + 15 = b कितना है? 5 + 15। अच्छा ले भाई a भी 5 आ गया। सर ये क्या हो रहा है? 5 = 5 + 5, सर ये 5 = 10 मैथ्स में कब से होने लग गया? मैंने भी नहीं सुना है आज तक। तो ये है ना, ये देख पता नहीं क्या करने में लगा रहता है। हो गया का सवाल? टाइम कितना लग रहा है तू ये देख कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसीलिए तो तुझे बार बार बोला जा रहा है ऐसे देखता रहे मजे से। चलो ओहो हाँ कहाँ है वो? जल्दी उठ पे, फटाफट कमेंट में लिख ठुल्लू फंक्शन पढ़ा, ठुल्लू फंक्शन पढ़ा, ऐसा लिखता रहा, रोज रोज लिख रहा है, पता नहीं उसे क्या मजे आए जा रहे हैं। मुझे तो मोटिवेशन मिल रहा है उससे बहुत। अब मैं तुम्हें मॉड्यूलस भी सिखा दूंगा पूरा, सर कंप्लीट, पक्का वादा है पूरा। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर x > 0 है तो ये, x < 0 है तो ये, ठीक है कोई बात नहीं। ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा और ऐसा। अब ये सब मत पूछना ये ग्राफ ऐसा क्यों बनता है, y = x लाइन बनानी तो आती होगी तुम्हें, ठीक है, यहाँ मत पकड़ना मुझे, ठीक है। सर ये क्या होता है? मैक्स ऑफ दिस एंड दिस, मैक्स ऑफ fx, gx टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो बहुत ध्यान से सुनिए उसको कैसे करा जाता है। देखो इसमें आपको करना क्या है, दोनों फंक्शन एक साथ बना दो, ठीक है। -2 से 2 में बात कर रहा है तो पहले तो ये, वाह देखो मैच ही नहीं होता मेरा तो कभी भी, लेकिन आप मान लो कि मैच हो गया क्योंकि आपका टाइम कीमती है, मैं कोई सुंदर ड्राइंग बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फिर आपने ये अगला, ओहो ये तो बहुत गलत हो गया, सॉरी। फिर तो अब सॉरी आपके, मैंने बेटा 10-12 सेकंड वेस्ट कर दिए, आई एम वेरी सॉरी। बड़ल मेकअप फॉर इट, कोई बात नहीं, मुन्नी की एक कहानियां जुड़ा दूंगा, अगली क्लास में सुना दूंगा। ये आपका पहला कर्व बन गया, ये आपका दूसरा कर्व बन गया, ठीक है। अब मैक्स का मतलब क्या होता है? ये पॉइंट है इधर -1, ये यहाँ पीछे कहीं होगा -2, ये यहाँ कहीं 1, ये यहाँ कहीं। सर ये क्या बिल्कुल ऐसे लिख रहे हो जैसे कि सामने सॉल्यूशन चल रहे हो आपके? नहीं बेटा, सॉल्यूशन देख के नहीं पढ़ाता हमें। देख मॉड x को किसके संग सॉल्व करेगा, देख पीछे x² के संग कर सॉल्व फटाफट, x² = 1 आ गए ना, +-1। दिस इज कॉल्ड शार्पनेस। ये इसीलिए क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं वो देखो, कौन से कर रहा हूं भाड़ में जान दो, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है कौन से कर रहा हूं, जैसे कर रहा हूं वो देखो, ठीक है। तो अब यहां से यहां तक जब हम गिरे आकाश लोक से तो कौन जीता? ये जीता। क्यों? क्योंकि ये ऊपर दिख रहा है। अब कौन ऊपर हो गया? सर आपको ये कैसे पता पड़ा कि ये ऊपर हो गया? ये बेटा फ्रैक्शन की पावर 2 बड़ी होगी कि फ्रैक्शन की पावर 3? सर 2 बड़ी होगी। चुप रहे दुष्ट, सही बोलता है रे, सही बोलता हूँ फिर भी डांट देते हो आप। तो अगर आप x की बात करोगे, यार रोए मत कर यार, तू थोड़ी बहुत डांट तो मुझे भी दे लेने दे, इतना अमेजिंग कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। हाफ की पावर 2, कौन बड़ा? ये आने दो आज इसे एलिप्स को, इसे पढ़ लिया मैंने पूरा। देखो यहाँ भी वो टेढ़ा एलिप्स बना, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम सुंदर, ठीक है। बस बहुत जल्द आने वाला हूँ इस पे मैं, यहाँ पे ये जीत जाएगा, यहाँ पे जीत जाएगा। तो कुल मिला के देखो सीखा क्या, फटाक से ग्राफ बना लो बिना रुके। इसके नीचे वैसे तो इतने में साफ सुथरा बन जाता है, बट कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से ले लेते हैं ताकि वो -2 और 2 को ना अपन दिखा लें आराम से। ये देखो यहाँ रुक गए -2 पे और यहाँ रुक गए 2 पे, बस इसके आगे तो बनाना ही नहीं है कुछ। अब इरेजर से मैं आपके लिए थोड़ी साफ सफाई कर देता हूँ इसमें। ये हटा 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 हटा, हाँ अच्छा ऐसी चीटिंग हो गई है क्या? टिक 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 टिक, ठीक है। अब बच्चे कुचे को थोड़ा सुंदर सा बना लेते हैं ताकि आपको फील आ जाए कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये यहाँ से गया सुंदर सा, ये यहाँ गया,
अब आपको काफ़ी हद तक ये यहाँ से ये वो आपका 1 वाला पॉइंट है, ये -1 वाला पॉइंट है। काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये नहीं है नीचे, अब उसे मिटाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो रहने दो, ठीक है। अब ये -2 से 2 में बन गया। और क्या दे रखा, पढ़ क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 से 4। अच्छा, ओहो, मतलब कि -4 से -2 और 2 से 4, ठीक है। यहाँ क्लोज नहीं है, जाग जा, -2 और 2 उस वाले से लेगा, पिछले वाले से। सर अब इसका ग्राफ, और आप बस ग्राफ बनाना सिखा दो, बाकी पूरा क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है। चलो सर, ये तो क्योंकि कितना करवाता है तू मेरे से ना, मतलब इतना आलसी हो रखा है। देखो ये सब पागल बने की चीज़ें हैं। x ग्रेटर देन 0 पे ये होगा, स्टेटमेंट बनाऊंगा, x लेस देन 0 पे ये होगा। ऐसे नहीं होते क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हें किसका ग्राफ बनाना सिखाया गया है, मॉड्यूलस x बना दो, माइनस मॉड्यूलस x का मतलब क्या होगा, पलटा दो। तो पलटा देना, सारे काम मुझसे ही करवाएगा। पलटा, फटाफट पलट गया। अब क्या कह रहा है, इसका डबल से कोई फर्क नहीं होगा, 1 पे वैल्यू 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, इस हिसाब से फर्क पड़ेगा, बस पॉइंट पे चेंज नहीं आएगा 0 पे। अब क्या कह रहा है, 8 यूनिट आकाश लोक की तरफ भेज दे, तो भेज देना, ये ले 8। ये रूट तू निकाल, मैं क्यों निकालूं, मेरा काम थोड़ी। सर 4 और -4 आ चुकी हैं ऑलरेडी, आपको जरूरत ही नहीं है सब करने की। दिस इज वॉट इज नीडेड। एंड वाई आर यू एबल टू डू दिस इतनी जल्दी, बिकॉज आप एटीपीएन्स हो, फ्यूचर आईआईटीएन्स हो, ठीक है। अब इसका आंसर निकाल दो। जब तक मैं सोचता हूँ चुन्नी की, सॉरी चुन्नी तो अभी आगे आएगी, वो 1-2 सीरीज बाद आएगी चुन्नी। अभी चुन्नी ब्रह्मास्त्र में नहीं आएगी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र में विनीत सर पहले ही बोल चुके हैं चुन्नू बनना नहीं है ना। ब्रह्मास्त्र में क्या बनना है, मुन्नी, समझ गए। चलो जल्दी करो, मैं सोचता हूँ मुन्नी का कोई और बढ़िया इंसिडेंट मुझे याद आ जाए तो। अब नहीं यार, अब अगले एपिसोड आएगा ना, एक धमाकेदार एपिसोड, फौलादी एपिसोड, तगड़े रिवीजन के लिए, वहाँ याद दिलाऊंगा मुन्नी की टेक्निक्स, मुन्नी पास क्यों हुई, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी से लिख दो ना यार कमेंट्स में आंसर। डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करने को बोल रहा है, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, देखो ये पॉइंट्स पे चेक करवाने को बोल रहा है, कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। सर आपने क्वेश्चन ग्राफ से क्यों चालू करा, अब मैं समझ गया हूँ, क्योंकि केस बनाते बनाते पगला जाएगा। समझ में आई बात। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करवाना चाह रहा है, तो पहली अप्रोच क्या होती है, अगर ग्राफ बन सकता है तो ग्राफ बना दियो, नहीं तो फिर मैथ से सॉल्व कर लियो। चलो कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमारा आंसर आ गया, हमने सब पॉइंट निकाल लिए। नहीं निकाले, कैसे नहीं निकलेंगे, तुम्हारे भी 2 मिनट लेट हो जाएंगे, हो तो जाएंगे ही। चलिए अब देखें आगे क्या है। ओहो, ये कौन सा है सर, ये तो 0 की पावर 0 है, दुष्ट, 0/0 है ये। इसके साथ ही एक ये भी आता है, इसके साथ सर ये भी फ्री में आता है। और सर ये आपने संग में क्या पढ़ा दिया बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक आर्टिकल आज ही हो गया। कौन सा सर, लेबनिट्ज थ्योरम, ठीक है। देखो लेबनिट्ज थ्योरम क्या कहती है, बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इंटीग्रल fx से gx, छी अभी थोड़ी पहले तो t का फंक्शन लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास ft dt जैसा कुछ लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन की लिमिट्स देखना x की है और अंदर t की है, तो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इतने होशियार तो हम हो चुके हैं आपके संग। तो इसका आंसर सिंपल आता है, एक तो इस भाई साहब को डिफरेंशिएट कर दो g' को, और इसको ये t की जगह पटक दो, क्योंकि लिमिट तो t की ही थी। सर ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता भाई, तू देख ले। अच्छा इसको h कर देते हैं फिर नीचे वाले को, थोड़ा सा वो दोनों जगह f हो जाएगा ना, तो इट वोंट लुक नाइस। ले भाई, सर ये कहाँ से आया मुझे नहीं आता, मैं तो रटता हूँ ना, तू ही लिख रहा था। इसके बिना कैलकुलस नहीं कर पाओगे, उसके बिना ये नहीं कर पाओगे, तो तू सोच कहाँ से आया। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जिनसे आपके सवाल होंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। क्यों आया, कहाँ से आया, ये सब एडवांस की कहानी है, वो आगे सीखोगे, अभी नहीं। अरे कुछ लोगों ने आंसर भी दे दिया इतनी जल्दी, इतने अमेजिंग हो गए हो। चलो मैं कर देता हूँ आपके लिए। सर अब हो क्या रहा है, ये 0/0 दिख रही है, अब इस पर आते हैं। 0/0, ∞/∞, और फिर 0 की पावर 0 और ∞ की पावर 0। इधर एक और देख देते, a 0 × ∞ भी,
इन तीनों की और इन दोनों की, इनकी तो खैर थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है, मैं आपको ही बता देता हूं। इन तीनों की अप्रोच बड़ी सुंदर है, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, है ना, ये तीनों, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी। कैसे सिमिलर है इसमें और ये देखो, इसको ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, ये बन गई 0/0। हाँ सर, ये बन गई इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बिल्कुल सर। इसमें क्या करते हैं सर, एल हॉस्पिटल रूल का नाम सुना था, बस समझा दो क्या होता है। इसे डिफरेंशिएट मार, इसे डिफरेंशिएट मार, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो एक और बार डिफरेंशिएट मार। सर अभी तो सिखाया आपने वो क्वेश्चन टूल। नहीं रे ढुल्लू, सिखाया नहीं था, देखता नहीं है ना वीडियो ध्यान से। जैसे इंटीग्रल fx अपॉन इंटीग्रल gx को आप इंटीग्रल f अपॉन g नहीं लिखते हो, वैसे ही एल हॉस्पिटल रूल में ये अलग डिफरेंशिएट होगा और ये अलग डिफरेंशिएट होगा। कैसे, अब देखते हैं। कोई कह रहा है सर मुझे बता दो, मेरे टीचर ने लेबनिट्ज़ ही नहीं पढ़ाई मुझे। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ाई तो हम पढ़ा देंगे। इंटीग्रल 0 से x², 0 ये है 6 नहीं है, क्वेश्चन देख लेंगे, मेरे को याद नहीं है ये वाला, है ना, मैं रट्टा नहीं लगा पाया था आज सुबह। साइन रूट टी अपॉन x³, अच्छा साइन रूट टी डी टी दिस पूरा अपॉन x³ सर अभी जो आपने फॉर्मूला सिखाया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, मेरे साथ साथ बोलना। सर x² को डिफरेंशिएट करो 2x, साइन में वैल्यू पुट करो sin x, माइनस सर आगे कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि 0 है, नीचे सर 3x²। बेटा आंसर आ गया क्या, 2/3। देखियो सर ये क्या मजाक हो रहा है क्या, है ऐसा ही मजाक है बेटा जेईई मेंस। अगर आपने पढ़ाई सीरियसली करी है और सही तरीके से करी है तो ऐसे ही नंबर आएंगे। ठीक है, चलो ये भी हो गया। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, ये भी पुराना जेईई एडवांस का उठा हुआ सवाल है जेईई मेंस वालों के द्वारा। ये एक बार नहीं, ये ट्रिपल ई में आ चुका है 3-4 बार, जेईई एडवांस में आ चुका है 2-3 बार, जेईई मेंस में तो हर बार आ जाता है एक नेक्स्ट शिफ्ट में घूम फिर के। इसका लॉजिक क्या है, ये देखो, लेट एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड ऑन आर एंड टेट सेटिस्फाई पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमाका, देन एफ ऑफ 0 बन दे दिया। और पूछ रहा है क्या हो रहा है दुनिया में, देख लेते हैं ना क्या हो रहा है दुनिया में। सर इसे देख के तो ना बस एक ही चीज दिख रही है, क्या, जो भी थोड़ी देर पहले आपने सिखाई थी। क्या सिखाई थी, डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो लेट एक्स गोज टू वाई प्लस एच, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू h² विद लिमिट h गोज टू 0। येस और नो सर, बिल्कुल बिंगो, सब सही चल रहा है। h² को मैं ये भी लिख सकता हूँ, हाँ सर, क्योंकि मुझे मालूम है x² इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर या मॉड x का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू x²। ठीक है, लिख ले एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक एच नीचे लिया, पूरे में मॉड्यूलस चपका दे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। सर ये 0 कैसे हो गया, अबे तू कितना सोएगा यार, अब तो जाग जा, अब तो 30 दिन भी नहीं रह गए हैं, अब भी जाग जाएगा तो कुछ तो नंबर ले आएगा, कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, मोटिवेशन मिल जाएगा अगले अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, चलो तो सर ये तो 0 हो गया फिर तो। और एक बात बताओ, अगर मॉड x लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान कर, अब पीछे ही सिखाया था मॉड्यूलस x लेस देन ए क्या होता है, तब मॉड्यूलस x ग्रेटर देन होता है तब क्या आती है, x की रेंज, दोनों सिखा चुका हूँ सर, याद है। इसका मतलब x हमेशा 0 होगा। अच्छा, और अंदर क्या लिखा हुआ था, एफ ऑफ वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई। बन जान दिया वेलिप्स को, अब कोई डर ही नहीं है इससे, अब बिल्कुल डर नहीं है इससे। अगली 1-2 सेशन आने से बस फोड़ देंगे इसको पकड़ के। ठीक है, ये सर क्या होता है, सर ये मुझे पता है एफ डैश वाई होता है, तो एफ डैश वाई हमेशा 0 होता है। सर तो क्या होता है बेटा, इतना तो फिजिक्स में भी 50 बार सीख चुका होगा। अगर किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज 0 है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों सर, क्यों नहीं, डेरिवेटिव भी 0 है ना, तो कांस्टेंट लाइन तो चल रही होगी बिल्कुल सीधी सीधी। तो आंसर क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑलवेज 1। समझ आई क्या बात। अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत। एफ एक्स इज लेस देन 0 नॉनसेंस, एफ एक्स टेक एनी वैल्यू नॉनसेंस, एफ एक्स इज 0 नॉनसेंस, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे ही जोश में आप लाइक करते रहिए वीडियोस को, कमेंट्स करते रहिए और अपना प्यार कंटिन्यू रखिए, बट इन सब से भी ज़्यादा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए।
अब आपके लिए अगले सेशन में फिर ऐसे कुछ फौलादी चैप्टर लेके आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।